नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम से गूंजेगा धनबाद। फाइनल रिहर्सल में डीसी एसएसपी ने परखी तैयारियां। छात्र आंदोलन के बीच रांची में हाई अलर्ट। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी। रांची के सदर अस्पताल में चोटिल छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे खिजरी विधायक। रिम्स में बढ़ेगी एमबीबीएस पीजी की सीटें। 380 करोड़ के विकास प्लान पर मंथन। जेपीएससी गड़बड़ी पर पलामू में छात्र न्याय सत्याग्रह। लाठीचार्ज के खिलाफ उठी आवाज। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची में छात्र आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास और आसपास के इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और 100 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। मोहराबादी से सूचना भवन की ओर जाने वाले रास्ते में बदलाव के कारण कचहरी चौक समेत आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर धनबाद में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुवार को गोल्फ ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने रिहर्सल का निरीक्षण कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। फाइनल रिहर्सल के दौरान परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को समारोह के दौरान सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धनबाद में देशभक्ति का माहौल देखने को मिलेगा और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा शहर गूंजेगा। रिहर्सल भी किए और सभी प्लाटून का निरीक्षण भी किए और जो प्रोटोकॉल है बस पिछले हर एक साल से इस साल थोड़ा अलग बस इतना है। भारत सरकार की चिट्ठी आई है, राज्य सरकार से भी चिट्ठी आई है कि राष्ट्रगान के साथ साथ पहले राष्ट्रगीत होगा और दोनों बार शुरुआत में भी और अंत में भी, तो वो भी आज प्रैक्टिस हो गया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है सभी कैंडिडेट्स का भी और गायकों का भी। मुझे लगता है कि 15 अगस्त को हम लोग और बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों के सामने मना पाएंगे। पिछले वर्ष की भांति और 26 जनवरी की भांति इस बार भी हम लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल और साथ साथ उत्कृष्ट काम कार्य करने वाले कर्मी पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से सबको हम लोग सम्मानित करेंगे और मुख्य समारोह स्थल में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मानित हो सके उस लिमिटेड पीरियड में। स्वतंत्रता दिवस की जो परेड की तैयारी हो रही थी उसका अंतिम रिहर्सल था। उसमें हम लोगों ने परेड की कितनी तैयारी है उसका मुआयना किया है। परेड में कुल 10 प्लाटून हैं, उसके अलावा बैंड की पार्टी है। सब लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये परसों जो स्वतंत्रता दिवस के दिन अच्छा देंगे ये हम लोगों को दिख रहा है और उम्मीद है। और इसके अलावा आप सबको, आपके माध्यम से पूरे जिलेवासियों को सबको हार्दिक स्वतंत्रता दिवस और बहुत बहुत। पलामू में जेपीएससी जीएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मेदिनीनगर समाहरणालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। बीजेपी नेता सूर्य सोनल सिंह की अध्यक्षता में हुए सत्याग्रह के जरिए छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई। वहीं सूर्य सोनल सिंह ने हेमंत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर सरकार जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है।
सरकार की मजबूरी क्या है या फिर वह डर गई है। लेकिन राज्य सरकार इस स्कैम को कवर करना चाह रही है, क्लोजर देना चाह रही है, बस परीक्षा कुछ रद्द करके फिर से। हमें चाहिए सॉल्यूशन परमानेंट कि फ्यूचर में अब कोई ऐसा हिम्मत ना करे, और वो तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन की प्रीमियर एजेंसी आकर के जड़ तक जाए कि पिछले 6-7 सालों में हो क्या रहा है। 2000 से जब से सरकार ने आपको कंसेंट सीबीआई का हटा दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है जब तक तो स्टेट परमिशन ना दे या तो कोर्ट का ना हो, तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप कोर्ट रिलेटेड हाई कोर्ट के साथ सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए। तो मेरे ख्याल से जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस चीज का हम लोग को आउटकम नहीं मिलेगा, बस एक व्हाइट वॉश होगा इन्वेस्टिगेशन के नाते। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कंसर्न चेयरमैन जो थे इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अरेस्ट हो गए। और कितने पलामू में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने अपराध गोष्ठी की बैठक की। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए। एसपी ने लंबित कांड, वारंट और कुर्की के निष्पादन के साथ अपराधियों की निगरानी, मादक पदार्थों के अवैध खरीद बिक्री पर रोक और डायल 112 को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। नई पहल के तहत सभी थाना प्रभारियों को रोजाना 11 से 2 बजे तक थाना परिसर में जनता दरबार लगाने को कहा गया है। वहीं पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल और प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रांची के सदर अस्पताल में चोटिल छात्रों से लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप भी सदर अस्पताल पहुंचे और इलाजरत छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा काम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। सिस्टम में हमारी पकड़ नहीं है। भ्रष्ट तंत्र को रोकने के लिए सबको साथ देना होगा। आगे उन्होंने कहा, आंदोलन करने वाले छात्र बहुत ही बहादुर हैं और भविष्य में ये अधिकारी बनेंगे तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन में बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए तंज कसा और कहा कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सिस्टम में सुधार हो। देश की जब आज़ादी हो रही थी, तो बहुत सारे संघर्ष हुए, कुर्बानियां भी बहुत हुई। अब जो है कि पूरा देश जानता है कि सिस्टम में सड़ांध आ गया। सरकार जिनकी हो, सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी होते हैं। दुआ करूंगा कि ये बच्चे अधिकारी बन जाए तो ये सिस्टम को ना सड़ाए, क्योंकि इन्हीं लोगों में से ही कोई ना कोई अधिकारी बनेंगे। कहीं के डीएम होंगे, कहीं के डीएसपी, एसपी होंगे, तो इसको ना सड़ाए। आज मिलने का विशेष कारण है, बच्चों का सेहत को लेकर के आया हूँ। जज्बाती के साथ साथ हिम्मतगर बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं। बहादुरी के साथ साथ राज्य से प्रेम करने वाले बच्चे हैं। तो ये नटखट नहीं कर रहे हैं, ना ही उदंडता कर रहे हैं। ये सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, और सरकार ने तो कमर कस ही लिया है। सत्ता पक्ष पहली दफा देखने को मिलेगा कि सत्ता पक्ष के लोग चाह रहे हैं कि जो सड़ा गला सिस्टम समाप्त हो जाए, और विपक्ष चाह रहा है कि सड़ा गला सिस्टम रहे। दोनों में अंतर आपको देख। रांची के रिम्स में मेडिकल शिक्षा और अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बुधवार को रिम्स की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने, पीजी सीटीएफ 176 से बढ़ाकर 275 और पोस्ट पीजी सीटें 11 से बढ़कर 100 करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने को एनएमसी ने सैद्धांतिक रूप से शर्तों के साथ मंजूरी दी है। सीटों में वृद्धि के साथ पुराने आईपीडी, ओपीडी और एकेडमिक ब्लॉक के विस्तार की भी योजना है। इन विकास कार्यों के लिए करीब 380 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत भेजा जाएगा।
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। रघुवर दास ने कहा कि पिछले 20 दिनों से छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंड के दूर दराज इलाकों से रांची पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे झारखंड के परिवारों की भावना से जुड़ा मुद्दा है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए रघुवर दास ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती लेकिन अधिकारियों का करियर लंबा होता है। उन्होंने छात्रों पर दबाव नहीं बनाने और संविधान के अनुरूप काम करने की नसीहत दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।